आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश की सबसे लंबी और व्यस्ततम माने जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7, जिसका काफ़ी हिस्सा अब NH 44 में तब्दील हो गया है। इस NH में सड़क पर दरार आ गई है। बमुश्किल 2 साल में ही सड़क की ये दुर्दशा हो गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। लगभग 950 करोड़ रुपए की लागत से 22 किलोमीटर के लगभग महगांव और खवासा के बीच सड़क का निर्माण कराया गया था और कोविड काल में इस सड़क का लोकार्पण भी किया गया था। सिवनी के लिए दरअसल ये सड़क सिवनी जिले के पैंच नेशनल पार्क के हिस्से से गुजरती है और अपने आप में अनोखी सड़क इसे माना जा सकता है। बाईं तरफ जो आप हरे रंग की जालियां देख रहे होंगे, दरअसल ये साउंड प्रूफ सड़क बनाई गई है और इसे वर्ल्ड क्लास सड़क बनाया गया था। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा ये कहा गया था कि ये सड़क 100 साल चलेगी। जब इस सड़क का निर्माण हो रहा था उसी समय समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे, किंतु उस वक्त भी NHAI के अधिकारियों के द्वारा इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किए गए। सिवनी से अगर आप नागपुर की तरफ जाते हैं तो बायसन रिट्रीट से थोड़ा सा आगे एक बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देता था, जहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ था। उस पॉइंट के पास ही ये सड़क धंस गई है और एलिवेटेड सड़क जो पिलर्स पे खड़ी है उसका धंसना अपने आप में अनेक प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट देख सकते हैं। सड़क लगभग 1 फीट धंस गई है। सड़क पर यातायात बंद करा दिया गया है। आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इसके पहले भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा NHAI की जो हेल्पलाइन है 10331033 पर इसकी जानकारी दी गई थी और इस बारे में शिकायत भी की गई थी कि सड़क की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है, किंतु उस शिकायत पर भी किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये वास्तव में अपने आप में अनोखी बात मानी जा सकती है। देखिए सड़क पानी में कितनी धंसी हुई यहाँ दिख रही है, अपने आप में अनोखा मामला है। इस मामले में कांग्रेस जो विपक्ष में बैठी हुई सदा के मानिंद मौन ही नजर आ रही है। पता नहीं इसका कारण क्या हो सकता है। दरअसल शुक्रवार 15 सितंबर का दिन में ये घटना घटी और इसके बाद यातायात अवरुद्ध किया गया और दूसरी तरफ से जो नागपुर से सिवनी का मार्ग है वहाँ से यातायात आरंभ कराया गया। विडंबना ये कही जाएगी कि जब वहाँ से यातायात आरंभ कराया गया उस दौरान लौटते समय एक यात्री बस, मुजाहिद कंपनी की यात्री बस एक ट्रक से टकरा गई और दूसरी तरफ का यातायात भी अवरुद्ध सा ही प्रतीत होता रहा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। प्रशासन के द्वारा यात्री बस और ट्रक, जो दुर्घटनाग्रस्त यात्री बस और ट्रक दोनों को वहां से हटाया गया और हटाए जाने के बाद वहां यातायात को आरंभ कराया गया। पर यक्ष प्रश्न यही खड़ा हुआ कि जो मुजाहिद कंपनी की बस चल रही थी वो बस वैध थी या अवैध, इस बारे में देखने की जहमत शायद ही किसी ने उठाई हो। ये देखिए यहाँ पर ट्रक आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रक और बस की सीधी भिड़ंत हुई है। यहाँ पर आमने सामने की भिड़ंत, जिसमें किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, पर अगर इस तरीके की घटना हुई है तो ये कहीं ना कहीं NHAI की सुरक्षा प्रणाली पर सवालिया निशान लगाने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सिवनी जिले में ये एक दुर्घटना हुई है और यातायात बाधित हुआ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का दल भी मौके पर जाने का उसके द्वारा प्रयास किया गया, किंतु लगभग 5 किलोमीटर लंबा जाम लगे होने के कारण समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का दल मौके पर नहीं पहुंच पाया और जो फुटेज मिले हैं वो फुटेज हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देखिए मुजाहिद कंपनी की ये बस आपको दिखाई दे रही होगी। ये एक बार फिर हम आपको सड़क दिखा रहे हैं। सड़क देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर टूटी हुई है। इसकी जांच होगी, निश्चित तौर पर जांच होगी, पर जांच के बाद लीपापोती कर दी जाएगी। बालाघाट संसदीय क्षेत्र का यह हिस्सा है और बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को चाहिए कि सड़क की गुणवत्ता के लेकर उन्हें प्रश्न उठाना चाहिए। एलिवेटेड हाईवे, अगर पिलर्स पे ये हाईवे खड़ा हुआ है और इस तरह से अगर सड़क धंस रही है तो ये अपने आप में अजूबा और अनोखी बात से कम नहीं माना जा सकता है। चूँकि
ये सड़क देश की सबसे लंबी और व्यस्ततम सड़क मानी जा सकती है और इस सड़क पर अगर इस तरीके का कोई हादसा हुआ है, सड़क धंसी है, आपके सामने दिखाई दे रही है, तो इसकी जांच समय सीमा में करने की मांग। पत्र लिखने से कुछ शायद नहीं होगा, क्योंकि पत्र तो लिखे रेलवे के एक डिप्टी चीफ इंजीनियर मनीष लावणकर के खिलाफ कार्रवाई का पत्र, वहाँ भी गुणवत्ता वाली बात आई थी और पत्र लिखा गया था सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, बालाघाट के सांसद के द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र में। सिवनी में पता नहीं किस तरीके की इंजीनियरिंग अपनाई जाती है, और इंजीनियर्स डे के दिन सड़क अगर धंसी है तो ये एक बहुत बड़ी बात मानी जा सकती है, इंजीनियर्स डे के दिन सड़क का धंसना, क्योंकि अभी महज 2 साल भी नहीं हुआ है सड़क के लोकार्पण के हुए। तो अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि इस सड़क का किस तरीके की सड़क बनाई गई होगी, किस तरीके की गुणवत्ता यहाँ पर रखी गई होगी, और जो वाहन यहाँ से निकलते हैं, यात्री वाहन निकलते हैं, यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने वाली कंपनी के खिलाफ गैर इरादतन हत्याओं का, चूँकि यहाँ पर दुर्घटना अभी कोई नहीं हुई, पर अगर भविष्य में कभी दुर्घटना होती है तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा, चूँकि जिस कंपनी के द्वारा इस सड़क को बनाया गया है, ये NHAI के सूत्रों का ही कहना है कि उस कंपनी के मालिकान का इकबाल सियासी हलकों में बहुत बुलंद है, इसलिए शायद ही उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई हो पाए। ये देखिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पर सड़क टूटी हुई दिखाई दे रही होगी। देश का सबसे लंबा और व्यस्ततम राजमार्ग माना जा सकता है इस NH 44 को, और यहाँ इस तरीके की अगर लापरवाही बरती गई है तो ये अपने आप में किसी बड़ी घटना की ओर इशारा किए बिना नहीं रह रही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो सड़क है, सड़क किस तरह से टूटी हुई दिख रही होगी, बीच में दरार दिख रही होगी। महज 2 साल में अगर इस तरीके की दरार आई, और नितिन गडकरी अगर इसे 100 साल चलने वाली सड़क करार दे रहे हैं। सबसे पहले तो जिस कंपनी के द्वारा इस सड़क को बनाया गया था उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। उसके बाद जो भी यहाँ पर NHAI के अधिकारी इसका सुपरविजन कर रहे थे, अधीक्षण कर रहे थे, उनके वेतन भत्ते, अगर वे सेवानिवृत्त हो गए तो पेंशन से इसकी वसूली की जाकर एक नजीर पेश की जानी चाहिए। वैसे विपक्ष में बैठी कांग्रेस और अन्य दलों को भी इस मामले में सवालिया निशान खड़े करना चाहिए। ये देखिए, उसके बाद दुर्घटना हुई, बस और यात्री बस और ट्रक की टक्कर हुई आमने सामने से और यातायात बाधित हो गया। जब ये हम आप खबर देख रहे होंगे आप, तब तक इस पूरे जाम से मुक्ति मिल गई होगी, पर लगभग 5 किलोमीटर जाम घटना स्थल से सिवनी की ओर, घटना स्थल से नागपुर की ओर, लगभग 10 किलोमीटर का जाम प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि वहाँ पर लगा हुआ था। इतना लंबा जाम खुलते खुलते पूरी रात निकल जाएगी। वैसे भी बारिश अभी जारी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं। फिलहाल आज आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।